अलादीनो और अलादीनो के दो बेटे हैं, अकबर और असगर। लेकिन अकबर की बीवी अपने ससुर को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, इसीलिए उसने अपने ससुर को अपनी छोटी देवरानी के घर भेज दिया कि एक दिन मैं खिलाऊंगी और एक दिन मेरी देवरानी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है कहानी में। अरे सुनो, मैं तुम्हें एक काम की बात बताती हूँ। तुम बाबा को लेकर तो जाओगी, लेकिन उनसे ज़्यादा फ्री मत होना। अरे मुझे उनकी नीयत अच्छी नहीं लगती, ऐसे टुकुर टुकुर देखते हैं। अरे भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? अरे बाबा ऐसा क्यों करेंगे, हम तो उनकी बेटियों जैसे हैं। अरे तुम्हें क्या पता, हम उनकी भवें हैं, बेटियां तो नहीं हैं। और वैसे भी आजकल के सारे बुड्ढे ऐसे ही आ रहे हैं, तुम ध्यान रखना ज़रा। मेरा काम था तुम्हें बोलना, सो मैंने बोल दिया। अब मैं चलती हूँ। हाँ, कल सुबह मैं ससुर को तुम्हारी तरफ भेज दूँगी, पूरा दिन तुमने रखना है उन्हें। अरे हाँ हाँ, भेज देना। चलो अब मैं चलती हूँ। ये कहकर अकबर की बीवी अपने घर चली जाती है। ये क्या कह रही थी भाभी? चलो अब तो इनको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। और ये कहकर असगर की बीवी भी अपने घर की तरफ चल देती है। और दूसरे दिन सुबह अलादीनो अपनी छोटे बेटे और बहू के घर जा रहा होता है। और तभी रास्ते में उन्हें एक वकील मिलता है। अरे हजरत, यहाँ पर अलादीनो का घर कौन सा है? मुझे अलादीनो के घर जाना है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? अरे बेटा, तुम कौन हो और अलादीनो के घर तुम्हें क्यों जाना है, ये तो बता दो। अरे बाबा जी, मुझे उनसे बहुत ज़रूरी काम है। उनकी कोई अमानत है मेरे पास, वही मुझे उनको लौटाना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं? बहुत ज़रूरी है मुझे उनसे मिलना। अरे बेटा, क्या तुम्हारे पास उसकी कोई अमानत है? अरे मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मेरी ऐसी कोई अमानत कभी तुम्हारे पास रही होगी। मैं ही अलादीनो हूँ। अरे बताओ, क्या अमानत है तुम्हारे पास मेरी? अरे सच में, क्या आप अलादीनो हैं? अरे चलिए वहाँ चलकर बैठते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। और वकील पास रखी एक चेयर पर बैठ जाता है। मैं शहर से आया हूँ और मुझे आपके मामू नवाब हिकमत ने भेजा है। नवाब हिकमत ने अपनी तमाम प्रॉपर्टी मरने से पहले आपके नाम कर दी है और मैं उसी प्रॉपर्टी के कागजात आपको देने आया हूँ। ये लीजिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और वो वकील अलादीनो को प्रॉपर्टी के कागजात देता है। आज से नवाब साहब की सारी जायदाद आपकी हुई, उनका तमाम बैंक बैलेंस आपका है। आप शहर आ जाइएगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने हैं और कुछ दस्तावेज़ पर आपके साइन चाहिए होंगे मुझे, तो मैं इंतज़ार करूँगा। और ये फ़ाइल मैं लेकर जा रहा हूँ और अब मैं चलता हूँ। ये फ़ाइल आप मुझे वापस दे दीजिए। एक हफ़्ते के बाद आप आएंगे तो ये तमाम प्रॉपर्टी आपके नाम हो चुकी होगी। भूलिएगा नहीं, एक हफ़्ते के बाद आपको शहर आना है ताकि तमाम प्रॉपर्टी आपके नाम मुंतकिल की जाए। और ये कहकर वकील चला जाता है। अरे मैं तो करोड़पति बन गया, आखिर मेरे मामू ने मेरी माँ की जायदाद वापस मुझे दे दी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, अब मैं गरीब नहीं हूँ। अब मेरी बहुओं को मुझसे शिकायत नहीं रहेगी। अब मेरे बच्चे भी अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। चलो मैं छोटी बहू के घर जाता हूँ, वो इंतज़ार कर रही होगी। ये कहकर अलादीनो खड़ा हो जाता है और अलादीनो खुशी खुशी अपनी छोटे बेटे के घर पर आता है। अरे बहू, अरे ओ बहू, अरे बेटा नाश्ता लेकर आजा, बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। अरे नाश्ता लेकर आजा, बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है मुझे।
और अलादीन एक खाट पर बैठ जाता है। अरे बाबा, आप इतनी देर से कहाँ थे? कब से आपका इंतज़ार कर रही थी मैं। और आप कहाँ रुक गए थे? आपको तो 1 घंटा पहले आ जाना चाहिए था और आप अब आ रहे हैं। अब मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ कि अब जाकर तुम्हारे लिए खाना बनाऊँ, लेकिन खैर नाश्ता तो देना ही पड़ेगा, पूरे दिन भूखा थोड़ी ना रहोगे। और ये कहकर छोटी अंदर जाती है। आगे अलादीन के साथ क्या होता है ये तो हम देखेंगे कल। तो चलिए कल की कहानी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और हाँ, कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।